आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। तुम्हारा पार्टनर पागलों की तरह बेचैन होकर करेगा बात। तुम्हारा रिश्ता पागलों की भांति बेचैन होकर तुम्हारी तरफ भागेगा। तुम्हारा रिश्ता अब तुम्हारे हाथों से होकर के गुजरेगा। तुम्हें क्या करना है? 6 और 9 यहां लिख देना है। मात्र इतना सा काम करने के बाद आपके जीवन में वो सब कुछ होगा जो तुम चाहते हो। अब बेचैन नहीं, अब हताश और निराश नहीं, अब उदास नहीं, अब तुम्हारे जीवन में खुशियों का समय है। बस 6 और 9 यहां लिख करके देखो। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। विवाह हो नहीं रहा हो, विवाह चल नहीं रहा हो, विवाह होने में समस्या हो, जिससे तुम चाहते हो उससे नहीं हो पा रहा, या किसी भी प्रकार की दिक्कत है, वो पूरी तरह से ठीक करने का साधन लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। ऐसा काम यहाँ पिछले 20 सालों से हो रहा है और 20 सालों में अभी तक 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं और सक्सेस रेट यहाँ का 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है। कुछ दिनों से इस यात्रा को YouTube पर भी आपके लिए परोसा जा रहा है। आप बहुत पसंद कर रहे हैं। हम YouTube पर भी क्लोज टू 9 होने वाले हैं। अब बहुत जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको ये सब बहुत पसंद आ रहा है। ये समुदाय, ये संप्रदाय और ये एक अलग विधा चल पड़ी है। ये कक्षा, ये पाठशाला उन लोगों की है जो सिर्फ प्यार चाहते हैं। ये कक्षा, ये पाठशाला, ये क्लास, ये एजुकेशन सेंटर सबके लिए नहीं, ये सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे प्यार में, सच्चाई के साथ सब कुछ पाना चाहते हैं। ये उनके लिए यात्रा चल रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोग इसलिए लाभान्वित होते हैं क्योंकि यहाँ रिसर्च पर काम होता है, क्योंकि यहाँ पूरे साक्ष्य के साथ पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को समझकर आपको बात बताई जाती है। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च आपको बताया जाता है। ग्रंथ बड़े हैं, रिसर्च बड़ी है, उपाय छोटा है। करना क्या है? 6 और 9 नंबर लिख करके अपना परिवार बचा लेना है। 6 और 9 नंबर लिखकर अपना संबंध बचा लेना है, अपना रिश्ता मजबूत कर लेना है, अपने प्यार को वापस पा लेना है। 6 और 9, 6 एंड 9, 6 to 9 ये ऐसा नंबर है जो आपके अपने जीवन में प्यार को बढ़ाने के लिए है। यद्यपि इस नंबर को सुनते ही बहुत सारे महामूर्खाधिराज कुछ और ही सोचेंगे, पर निश्चिंत रहिए, दुनिया में पागलों की कोई कमी नहीं है साहब। यात्रा, ये प्लेटफॉर्म उन बच्चों के लिए है जो जीवन में खुशहाली चाहते हैं, जो अपने प्यार से बड़ा कुछ नहीं समझते, जिनके लिए प्यार पूजा, इबादत और साधना से कुछ कम नहीं है, जिनके लिए प्यार भगवान है। ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म उन्हीं बच्चों के लिए है। आपके जीवन में खुशियां आए, आप खुशहाल हो जाएं, आपकी हर तरफ से आपका जीवन बेहतर हो, यही तो प्रयत्न है। और इस प्रयत्न में तुम सफल हो रहे हो। इस प्रयत्न में ओपन प्लेटफॉर्म पर सबको दिख रहा है सफलता, सबको ये पता चल रहा है कि ये वास्तविक है और रियल है। विश्व का पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई सामने आकर इस विषय पर बात करता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है यहाँ, और पूरी विचारधारा के साथ, पूरी पुरजोर तरीके से, साक्ष्य के साथ आपके सामने हम हाजिर होते हैं और रोज आपको झंझोर कर आपको ठीक करने का प्रयत्न करते हैं। हम कहते जरूर हैं 95% प्लस, पर है 100 ही। क्यों? क्योंकि जो अंडर 5% है मिला तो उनको भी बहुत कुछ है। विरोधी तो हमारे वो भी नहीं है। डिसलाइक करने वाले सत्य मानना कुछ आधा % लोग भी नहीं है, और उसमें से भी कुछ वो महामहोपाध्याय लोग हैं भाई जिनकी हम बुराई करते रहते हैं। मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक, आपको पता ही है ना इनके बारे में। हम हमेशा बोलते रहते हैं इनसे बच के रहो, इन पाखंडियों से बचो और इनसे दूर रहो। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे लोग, पता नहीं क्या 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 क्या। साहब, श्रृंगार दिखाने से काम नहीं होगा, श्रृंगार कराने से काम होगा।
रूप लावण्य दिखाकर काम नहीं होगा, वस्त्राभूषण दिखाकर काम नहीं होगा। साहब चिंतन करिए, वास्तविकता में आने का आभास करिए और अभ्यास कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। आप सत्य स्वीकार करिए, आपके जीवन में बेहतरी आने वाली है। आपको पता है प्रेम श्रृंगार है, प्रेम एक ऐसा आनंद और अमोद है जो दुनिया में सब कुछ दिलाता है। आज मैं कह रहा हूं ये नंबर लिखकर आपके जीवन का सब कुछ आपको मिल सकता है। 6 और 9 नंबर इतने सर्वश्रेष्ठ नंबर है, दोनों ही उल्टे सीधे एक समान। 6 को उल्टा कर दो तो 9 होता है, 9 को उल्टा कर दो तो 6 होता है। ये दोनों ही नंबर एक दूसरे के अपोजिट है। 9 नंबर को भारतीय ज्योतिष में भगवान बृहस्पति का सूचक माना जाता है और 6 को बुद्ध का माना जाता है। दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन शास्त्र कहता है विषम विषम औषधम, विष की औषधि एक विष है, ऐसा कहा जाता है। आज हम आपको जो साझा कर रहे हैं ये वो विषय है, वो संदर्भ है जहां से प्यार प्रारंभ होता है। आज हम आपको वो दे रहे हैं, तुम्हारे शुरुआती दौर के वो सब दिन फिर से वापस आएंगे जो सबसे खुशहाल वाले थे, जो सबसे बेहतर वाले थे। तुम्हें गुदगुदाने के लिए, तुम्हें हंसाने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए वो समय फिर से वापस आएगा। उस काल के कपाल के खगाल से निकाल कर वो बेहतर समय तुम्हें परोस रहा हूं। हाँ, काल के कपाल से भंजता, निहारता, दर्शाता वो समूह को बताता कुछ दृश्य है। ये ऐसा समूल सुनिश्चित आगाज है जो जीवन में एक अलग अंदाज को जन्म देता है। बहुत गहराई से समझना, मैं बहुत कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मेरी भाषा, मेरी शब्दावली थोड़ी सी क्लिष्ट है तुम्हारे लिए, थोड़ी सी बड़ी है तुम्हारे लिए, लेकिन साहब वो चीज ही क्या प्यार में जो आसानी से समझ में आ जाए, वो कुछ नहीं होता। दुनिया में तभी आपको कुछ मिल सकता है जब आप सत्य और वास्तविकता में आगे बढ़ते हैं। सच मानना, प्यार में मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर वदन। प्यार में तो भैया मूक भी बाचाल हो जाता है और पंगु भी पहाड़ चढ़ जाता है। हाँ? प्यार की शक्ति में अद्भुत ताकत है। दुनिया में किसी भी चीज में तुम्हें मन लगाना पड़ता है, साधना हो, पूजा हो, पाठ हो, पढ़ाई हो, काम हो, धाम हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, कोई भी काम, एक्सरसाइज हो, खुद को सुंदर बनाने के लिए हो, खुद को अच्छा बनाने के लिए हो, कपड़े चेंज करने के लिए हो, नहाने के लिए हो, कोई भी काम हो, सब में मन लगाना पड़ेगा। लेकिन प्यार, प्यार एक ऐसी चीज है जो अपने आप हो खींच लेता है, सब अपने आप होने लगता है, आपको करना नहीं पड़ता कुछ, स्वयं ही वो होता है। अदृश्य दयावाह लकमूलकानी, न चैव हारानि च दिव्यनानि, शरीर तद्धावत मौलिकानि, हृदय स्पृधादेव कमूलकानि। साहब, हृदय को स्पर्श करने की एक ऐसी गुदगुदाहट होने लगती है कि मानो सब छिन गया हो। होश कहाँ रहता है, पता कहाँ चलता है, मालूम कहाँ पड़ता है। सब एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, प्यार एक तरफ, पूरा विश्व एक तरफ, प्यार एक तरफ। मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया की सारी चीजें एक पलड़े पर रखी जाए तराजू के, दूसरे पलड़े पर प्यार रखा जाए, और चाहने वाले लोग अगर उस पलड़े को मांग लें जिसमें प्यार है, तो समझना तुम जिंदा हो, तुम जीवंत हो, फिर सब मिल गया, समझ लो। करना क्या है? प्यार से बड़ा विश्व में दूसरा कुछ नहीं है, बस इतना मान लेना है। इतना माना नहीं कि तुम्हारा काम हुआ नहीं।
सीधा बहुत सारी बातें नहीं करते, सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। समझ के पूरे विश्वास के साथ करना, तुम सफल हो जाओगे। आगे बात करें उसके पहले वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव है, आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। मतलब मैं क्या बोलूं गुरुजी, मतलब जो रुद्राक्ष पहनने के बाद ना, मतलब है कि इसमें इतनी एनर्जी होती है। आप किसी फोटो के ऊपर इसको टांग के रखो, ये बता देता है कि मतलब ये अगर क्लॉकवाइज अगर घूमता है तो वो पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव होता है। गुरुजी ये इतना रियल है, मैंने ये किया था और आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मैं जब भी रखती थी फोटो मेरे पति के ऊपर हमेशा क्लॉकवाइज आता था और मैं समझ गई थी कि मतलब इसमें गुरुजी की पूरी निष्ठा है। और फिर मतलब ये जो थंब रिंग है ये पहनने के बाद तो आप बोलिए ही मत, कुछ दिन के बाद मतलब मैं क्या बोलूँ, एक्सेप्टेंस। आप जिसको जो बोलो वो सीधा एक्सेप्ट, मतलब बिल्कुल ना का तो सुना ही नहीं मैंने, मैं जिसको जो बोलती तो वो हाँ होता था। बाप रे, मतलब मैं क्या बोलूँ गुरुजी, आपकी पीएचडी तो सही में है मतलब। हाँ लेकिन गुरुजी, लेकिन आपकी एक बात मैं हमेशा याद रखी थी कि बेटा इंटेंशन राइट होना चाहिए। मैंने कभी भी किसी के लिए, मतलब आज भी नीतीश के मम्मी पापा के लिए एक माँ और एक पिता, उनको उस नज़र से मैं देखती हूँ। मैं एक बहू होके जा रही हूँ तो बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, मैं एक बेटी होके जा रही हूँ। उनको मैं प्राउड फील करवाऊँगी पढ़ाई करके। मेरी एक इच्छा है कि मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एग्ज़ाम दूँ। मैं चाहती हूँ कि देश की सेवा करूँ, सोसाइटी का सेवा करूँ। उनके मम्मी पापा तो मेरे ही मम्मी पापा हैं। मेरा इतना राइट इंटेंशन रहा गुरुजी, मुझे लगता है शायद ना आपकी हर बातों को मैंने सही से पकड़ा कि मतलब जीवन में अगर कुछ हासिल करना है ना तो अपना इंटेंशन राइट रखो, पॉजिटिविटी रखो, और अगर कभी रोना भी आए ना तो दूसरों को कभी ब्लेम मत करो, खुद पे लो और क्षमा मांगो परमेश्वर से, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। और इतनी जल्दी होगी कि आप समझ नहीं पाओगे। मैं खुद विटनेस की हूँ गुरुजी, मतलब मैं सीरियसली चाहती हूँ कि बच्चों को आप समझाएं आपके यूट्यूब के माध्यम से कि ज़िंदगी जीने का भी एक तरीका होता है और उसको भी सीखना पड़ता है। बिल्कुल सीखना पड़ता है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने अपनी बात साझा करी, सब लोगों के सामने आकर के इस बात को रखा और बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात बताई। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत साधुवाद। ईश्वर आपके जीवन में ऐसे ही और बेहतरी लाए और तुम्हें बहुत सकारात्मक करे। मैं यही सिखाता हूँ, यही बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें समझने के लिए। सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। उपाय बहुत सरल है। आज हम कह रहे हैं कि 6 और 9 नंबर लिख करके आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हो। आज हम कह रहे हैं कि ये नंबर लिखते ही आपके अपने जीवन में वो सब कुछ संभव हो जाएगा। अवरोध समाप्त होंगे, अंधेरा छटेगा, प्रकाश बढ़ेगा, जीवन खुशहाल होगा। अब जरा ध्यान से समझना कि आपको करना क्या है। आपको 6 और 9 को सफल करते रहना है। सुबह शुरू करें तो शाम को शुरू करें तो सुबह, और ये तब तक करते रहना है जब तक काम ना हो। संभवतः 24 घंटे में हो जाता है, लेकिन फिर भी आप रुकना मत जब तक काम नहीं हो। आपको करना क्या है, किसी भी पेन से बहुत छोटा छोटा अपनी थाइस पे, जांघ पे और अपनी बाजू पर अंदर की साइड में, जितना ज्यादा ऊपर की ओर हो सके अंडर आर्म की तरफ, उतना लिखने की कोशिश करना। 6 और 9 अब सफल करते रहना। एक बार 6 यहां लिखा, 9 थाइस पर लिखा, तो अगली बार नीचे 6 होगा, ऊपर 9 होगा। तो ये अपोजिट करते रहिएगा और बार बार लिखते रहिए। किसी स्केच पेन से लिखिएगा ताकि उसे मिटाना बहुत आसान हो और लिखना भी आसान हो। बहुत प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करना। जब आप पहली बार लिख रहे हों, डे फर्स्ट, तो ध्यान रखिएगा पहली बार आप लिखते समय अपने स्लाइवा से उस जगह को थोड़ा नम कर दीजिएगा, दोनों जगह, उसके बाद लिखिएगा। स्लाइवा हमेशा प्यार का प्रतीक है। जब भी तुम शारीरिक संबंध में जाते हो तो सबसे पहले अधरों को इसलिए स्पर्श करते हो क्योंकि वहां से आपको स्लाइवा का टेस्ट मिलता है और वो अंदर जाकर के आपके अंतरंग को मैसेज पास करता है। स्लाइवा जहां प्रेम का प्रतीक है वहां औषधि है और आपके शरीर की सबसे अमृतमयी वस्तु है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। इसको बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से करना। बार बार कंटिन्यू भी इसे किया जा सकता है। इसमें बहुत ताकत है, बहुत बल है, बहुत शक्ति है। जो पुरुष है वो अपने बाईं थाइस पे करेंगे और दाहिनी भुजा पर करेंगे। महिलाएं इसका अपोजिट करेंगी। बहुत ढंग से, बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा के साथ करें। आप 100% सफल होने वाले हैं। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए।
सुंदर कितना कि रात में सोते समय भी अगर कोई फोटो खींच ले तो फोटोजेनिक होना चाहिए, दीवार पे लगाने वाली फोटो आनी चाहिए, इतनी सुंदर बनना है। और खूब ध्यान रखना है अपना, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, बिलखना नहीं, नेगेटिव नहीं होना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना है, सुंदर बनना है, खूब अच्छा रहना है। बाकी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सच मानो, मैं कम कहता हूँ पर कहता तो हूँ कि मैं तुम्हारी हर चीज़ों को ठीक करने के लिए बाध्य हूँ। ओम नमः शिवाय।